जी सर। डिबेट की ओपनिंग में मैंने जो बात रखी, एक विषय रखा आप लोगों के समक्ष, और आपके भी ओपिनियन की दरकार है। पहलगाम के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल बहुत मौजू हो गया है कि क्या आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता ये हमारे मुल्क में कुछ परेशानी का, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है हमारे खिलाफ, अब किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद और सुझाव आप भारत सरकार को देंगे? यही तो मुझे अफसोस हो रहा है कि आप लोगों का पूरा जोर इस बात पे है कि आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए। जो आतंकवाद की जननी है, जो आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहा है, उसके बारे में बोलते हुए आप लोगों को हिचकिचाहट हो रही है। आपको एक खौफ पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान की बात करूंगा कहीं रिटेलिएट न कर दे वो। आप सिर्फ आतंकवाद के नाम पे उनके साथ। अच्छा ये बताइए, बॉम्बे का ब्लास्ट 93 होता है, 26/11 होता है, उड़ी होता है, पुलवामा होता है, और अक्षरधाम पे ऊपर होता है पार्लियामेंट अटैक होता है। क्या किया आपने? आतंकवाद नहीं था क्या वो? आतंकवादी कितना भी आप मारते रहोगे, पहले भी मैं आपसे बोल चुका हूं, या आप लेट हो गए, 1 वीक यू आर डिलेड। अब आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा, वरना मैंने आपसे कहा था पहले दिन रिटेलिएट करना था। एलओसी के ऊपर आपको 10, 20, 50 सर पाकिस्तान के गिराने थे। अब तो उसमें चूक गया। अब आप बैठ के डिप्लोमेटिक बात करें। अब आप क्या करेंगे? रावत जैसे लोगों की बात पे अब आप करेंगे आतंकवाद के नाम पे, जो बेचारे बेकसूर मुसलमान हैं उनको उठा के इंडिया के अंदर बताएंगे और बताएंगे सबसे बड़ा आतंकवादी है। जो जननी है, जिसने आपके मुल्क को बर्बाद कर रखा है, जिसने हमारे देश को जो है परेशान कर रखा है, उस आदमी के बारे में बोलने की हमारी हिम्मत नहीं है। उसके लिए कहते हैं, आज भी आप यही आपकी बात मैं सुन रहा था, आप भी बोले आतंकवाद का खात्मा करना है। आतंकवाद का जो जननी, उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। कौन जननी? आप कहते हैं न्यूक्लियर ताकत है। आप क्यों खौफ आपको हो रहा है? ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही भी किस तरह से क्या वार लड़ेंगे। अच्छा, आपको ग्राउंड रियलिटीज बताई जाए तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन क्या ग्राउंड रियलिटी आप बता रहे हैं? आपके ग्राउंड रियलिटी यही है कि आपको न्यूक्लियर वार का मतलब पता है? 170 स्पॉट उसके पास है, उतना ही आपके पास है। मुझे अफसोस होता है। आप सुन ले, एक सेकंड सुने। आप बेहद समझदार आदमी हैं और स्पेशली मुझे तो आपका बैकग्राउंड पता, आप तो जापान में भी रहे ना? बहुत जगह में रहा। हिरोशिमा नागासाकी का नाम सुना है? हाँ सुना है। व्हाट इज न्यूक्लियर वार का मतलब समझते हैं? आप तो रहे जापान में। तो फिर आप ये जहन में रख लीजिए, पाकिस्तान मेरा काम क्या है? मैं आपको रियलिटी बताऊंगा ना। ये बताइए, मोदी जी को बताइए, सरकार को बताइए। आप ही की बात मान भी रहे हैं वो। आप जैसे कुछ चैनल जो लगातार ये बात कर रहे हैं उसी को मान रहे हैं वो, जो 1 हफ्ता लग गया, एक भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आया। तुरंत चले जाते हैं, सर फोड़ लेते अपना। कर नहीं था। आपको कितने दिन बर्दाश्त करोगे? आप तो कहते थे ना, यही गिरिराज सिंह बोलते थे कि मोदी जी होते तो लाहौर पर चढ़ाई कर देते। 2023 का वक्तव्य है। मोदी जी बोलते थे कैसा प्रधानमंत्री मिल गया मनमोहन सिंह की शक्ल में, जो कुछ नहीं कर पा रहा है। भाई ये तय करने का अधिकार तो सेना को है ना। सेना को क्या है? सरकार जब तक छूट नहीं देगी सेना क्या करेगी? आप छूट दे के देखिए। ये कहने से होता है साहब। वीरेंद्र जी आ गए हैं डिबेट में। वीरेंद्र जी स्वागत।